हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो 7 तारीख का एग्ज़ाम बिहार पुलिस का होने वाला है, तो उसमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आयोग के माध्यम से कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं, तो पहले वाला आप नहीं समझें। इसको वीडियो को आप देख के जाइए कि आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, एक बात इस वीडियो के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि अगर जिनका एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर है, जैसे बेतिया हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, पूर्णिया हो गया, ऐसे ऐसे जगहों पर दिया गया है, भागलपुर हो गया, तो हम आपसे प्रयास करेंगे आप आज ही निकल जाइए, क्योंकि आपको परेशानी हो सकती है। दूर का सफ़र है तो थोड़ा दिक्कत होगा ही, लेकिन आप आज ही निकल जाइएगा, रेस्ट लीजिएगा रात नाइट में, और इसके बाद अगले दिन आप एग्ज़ाम दीजिएगा। और जिनका नज़दीक सेंटर है तो उनके लिए ये सब परेशानी की कोई संभावना नहीं है। आप आराम से अपना टाइम से ही जाइएगा, आज आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिनका होम सेंटर है, नज़दीक है, उनके लिए। लेकिन जिनका दूर है तो मेरा मानना है कि आप आज नाइट में निकल जाइए। कल नाइट में ही पहुँचिएगा, तो रात में अपना वेट कीजिएगा, इसके बाद आप आसानी से एग्ज़ाम दे पाइएगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के टाइम में आप जाते हैं तो आपको परेशानियाँ झेलने पड़ सकते हैं। डिप्रेशन, ऐसे बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं, जो अच्छे से सो नहीं पाते आदमी, तो मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो उस सबसे बचिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, अब उसमें आपको पढ़ने की कोई नहीं ज़रूरी है, आप सिर्फ माइंड फ्री करके जाइए। जो आपकी तैयारी हो उसी से उतना ही बनेगा। और विशेष करके आपको क्वेश्चन उसमें ऐसा होंगे जो आप पढ़े होंगे वो तो 100% मिलेंगे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलेंगे तो आप उसको इग्नोर करके नहीं आना है। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन लगा के आना है। और ख़ास करके लड़कियों लोग को बता देते हैं कि जो भी अगर नए कैंडिडेट इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार पुलिस के, तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन मार के आना है। इसमें कोई नो निगेटिव है, इसमें कोई निगेटिव नहीं है। अगर आप गलती करते हैं तो उसमें कोई मार्क्स आपके काटे नहीं जाएंगे। तो इसलिए आपको 100 में 100 करके आना है। आप लड़कियों लोग का है कि अगर 55 से 60 के आसपास आप 55 भी कर लिए, ऐसे कटअप ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन इस कटअप पे हम तो वीडियो बनाएंगे नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी फेल हो जाता है, तो वो सब आपको भ्रम में हम नहीं डालेंगे। हाँ, एक चीज़ एजम्पशन में आपको बता रहे हैं कि लड़कियों लोग को 50 अगर आ रहा है तो एक सेफ जोन में है। लड़कों लोग को, जनरल कैटेगरी वालों को 60 से 65 के बीच में आ रहा है, तो आप एक सेफ जोन में है। क्योंकि इससे ज़्यादा कटअप इस बार नहीं जाने वाला है। और बहुत ही अच्छे से आयोग ने अपनी व्यवस्थाएं सेंटर पर की हैं, जिसके माध्यम से हो सकता है कि पेपर लीक ना हो। और उम्मीद करते हैं आयोग को कि ऐसा कंडीशन ना मिले, ताकि लड़कों लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और परेशानी में झेल कर एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो ऐसी नहीं हो। वो अपने अच्छे से एग्ज़ाम दें और उनको रिजल्ट हो। यही आयोग से मेरा गुजारिश है कि आप इस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और क्या क्या नहीं लेके जाना है। और बाकी तो कल की वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि टोटल जो आपको रिपोर्टिंग टाइम है ये आपको 9:30 बजे है, और ये आपको 10:30 बजे गेट क्लोज कर दिया जाएगा। यानी 1.5 घंटे पहले आपको गेट क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी इसमें मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है उससे संबंधित हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उत्तर पुस्तिका, जिसको ओमार सीट नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा जान लेते हैं। लिखित परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका, जिसको ओमार सीट बोलते हैं, प्रतिरूप अभ्यर्थी यानी सैंपल के तौर पे अभ्यर्थी की सुविधा के लिए संलग्न है। ओमार सीट में हस्ताक्षर, प्रश्न पुस्तिका यानी नंबर, जिसको क्वेश्चन नंबर बोलते हैं, और रोल नंबर और ये आर्टिकल सभी उसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जिनका कोई त्रुटि होगा, आप वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे, उनको आप बताइएगा। रोल नंबर, प्रश्न पत्र, ये सब सभी आपको इसमें मिलेंगे हैं। इसमें क्या है, और आगे हमको सबसे पहले इसमें समझना है कि टोटल जो बिहार पुलिस आयोग का जो ये प्रावधान है कि सेक्शन 103 जो है ये कनिका है, इसी के माध्यम से ये आयोग जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में ये मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट यही है। हम सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और है इसमें डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है। अभ्यर्थी को पूर्वाह्न यानी 10:30 बजे तक की परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को लगता है कि हम तो 10:30 में ही करेंगे, तो ये गलत है। आप 10:30 से पहले ही एंट्री कर जाइएगा, क्योंकि इस बार आयोग ने पूर्ण रूप से अपनी व्यवस्था बनाए रखी है और अपना उपलब्ध कराया है। और जैमर तो कहना नहीं है, जैमर बहुत अच्छे लगाया है, क्योंकि उसमें डिटेक्टर के रूप में आप कितनों वाईफाई भी जो होता है सबसे फास्ट होता है, उसको भी डिस्टर्बेंस करने के लिए उसमें जैमर का प्रयोग किया गया है। तो जिन अभ्यर्थी को 9:30 से आपको रिपोर्टिंग है, 10:30 बजे तक एंट्री आपको क्लोज कर दी जाएगी। लिखा गया है कि 1.5 घंटे पहले, यानी आपको 12 बजे से एग्ज़ाम है, 1.5 घंटे पहले आपको गेट क्लोज कर दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओमार सीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ सकेंगे। यानी ये अभ्यर्थी का है, ये वहाँ इन्विजिलेटर का नहीं है। अभ्यर्थी का काम है
कि जो भी वहाँ का इंचार्ज होंगे, टीचर होंगे, गाइड करने वाले होंगे, उनको एक सामने स्टूडेंट के सामने करना है कि जितने भी ओएमआर शीट मिलेंगे सभी को सील पैक कराना है। सील पैक कराने के बाद ही वहाँ से आप कक्षा छोड़ेंगे। ये आपको भी थोड़ा जिम्मेवारी बनता है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप में प्रवेश की अनुमति दी गई है। ठीक है, अब चलिए कुछ ऑनलाइन आवेदन की लिखित तथ्य से ये तो जांच प्रक्रिया की बात है। अब यहाँ देखिए, अभ्यर्थी ओएमआर शीट में अंकन हेतु पेन प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो जिन दोस्तों को अगर लगता है कि हमको पेन लेके जाना है, तो यहाँ पे आयोग ने क्लियर किया है कि किसी भी सामग्री को नहीं ले जाना है, और साथ में ये पेन भी मुहैया कराया जाएगा, यानी उपलब्ध कराया जाएगा। बीएसएससी सीजन में भी यही हुआ था, जब आयोग ने जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे तो उसमें सभी का एग्ज़ाम के समय पेन खुद का ही प्रोवाइड किया था। इससे होता क्या है कि जो अलग से एक्स्ट्रा जो पेन यूज करता है, तो जिससे ये पेन सभी जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे आयोग अपना खुद का ही करता है, उसका कोई इफेक्ट होता है, तो उसी के माध्यम से ये सभी कलर को मैच किया जाता है। और अगर जो ओएमआर शीट का जो कंडीशन आता है कि 15 मिनट 20 मिनट पहले रंगवा दिया जाता है, तो थोड़ा वो होता है, सेंटर में होता है, लेकिन ऐसे मेनली रूप से होता नहीं है, लेकिन आदमी स्टूडेंटों को मानना है। तो इसमें थोड़ा सा जो सस्पेंशन है, कन्फ्यूजन है, उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है। तो ये अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि ना आपको तो पेन लेके जाना है, या फिर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है, यानी आप पेन तक भी नहीं ले जा सकते हैं। आयोग ने क्लियर किया है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित तथ्यों की विविध जांच सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता पर परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवेदन में अंकित तथ्यों के किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने पर अभ्यर्थी रद्द की जाती है, यानी अभ्यर्थी की जो प्रक्रिया है, जो आवेदन किए होंगे, उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है में मोबाइल, जैसे मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेंजर, रिस्ट वॉच, यानी सामान जो स्मार्ट घड़ी सब होते हैं, ये सब आपको उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यानी आपको ये सब ले जाना प्रतिबंध किया गया है। आप अगर ये सब ले जाते हैं तो अपने जिम्मेवारी पे लेके जाइएगा, और कहीं भी दुकान में भी अगल बगल होगा वहाँ पे आप रख दीजिएगा। ठीक है, 20 रुपया जो कि 10 रुपया लेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाना एक उपयोग में लाना वर्जित है। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा अन्य अवांछित सामग्री ले जाने पर इसे कदाचार माने हुए बिहार परीक्षा संलग्न अधिनियम 1981 के तहत भारतीय न्याय संहिता तहत की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर ऐसा निकलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई आयोग के द्वारा किया जाएगा। और बेस्ट रहेगा कि चप्पल ही पहन के जाइए, क्योंकि हो सकता है जूता खुलवा दें, तो नज़दीक है तो चप्पल पहन के जाइएगा। बरसात की भी ऐसे भी समय है, उसमें हम नहीं कहेंगे सबका अलग अलग पहनना का आती होता है, लेकिन जो भी है ये आयोग का आती है। तो इसमें हम लोग सिर्फ जाने की हम लोग क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। और ख़ास करके ये हमारे बहनों के लिए खास करके वीडियो है, जो नए हैं इस बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आप एग्ज़ाम अगर पहली बार देने जा रहे हैं तो आप एकदम पॉजिटिव होकर देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे जो होगा सो देखा जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आप हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि डिप्रेशन सबसे बड़ी खामियां होती हैं, तो डिप्रेशन में आप नहीं जाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।